हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। किसी समुद्र के टापू पर एक जादुई पेड़ हुआ करता था, जिस पर बहुत सारे लहंगे लगे हुए थे। लेकिन वो जादुई पेड़ बहुत घमंडी था। वो अपने लहंगे किसी को तोड़ने नहीं देता था। जब भी कोई नाव से उस जादुई पेड़ के पास जाने की कोशिश करता था, तो वो जादुई पेड़ अपनी शक्तियों से उसे जला देता था। वहीं समुद्र के किनारे एक गांव था। उस गांव के लोग बहुत गरीब थे। वे लोग सारा दिन खेतों में काम करते थे, लेकिन उनकी खेतों में बहुत कम फसल होती थी और धीरे धीरे उनके खेतों में थोड़ी सी फसल भी आनी बंद हो गई थी। उस गांव के लोगों की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, साथ ही साथ उनके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े भी नहीं थे। वे फटे पुराने कपड़े पहनकर जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहे थे। फिर एक दिन कुछ औरतें बात कर रही होती हैं। हमारा तो जैसे सारा दिन खेतों में फसल उगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन खेतों में फसल ही नहीं होते हैं। अगर इसी तरह चलता रहा सिलसिला तो एक दिन सब बेमौत मारे जाएंगे। हाँ बहन, तुम सही कह रही हो, लेकिन अब इस गरीबी से बाहर निकलने का कोई दूसरा चारा भी तो नहीं है। तभी वहाँ एक लड़की आती है और उनसे कहती है, अरे सुनो, हमारे गांव के पास वाले एक जंगल में एक जादूगरनी आई है। वो जादूगरनी बहुत नेक है और सबकी मदद करती है। चलो उससे जाकर हम भी मदद मांगते हैं। मुझे पूरा यकीन है वो हमारी सहायता जरूर करेगी। फिर वो तीनों चले जाते हैं उस जादूगरनी के पास। फिर लड़की बोलती है, जादूगरनी आंटी, हम सब बहुत गरीब लड़कियां हैं। हमारे पास किसी के पास पेट भर खाना भी नहीं है। मैं एक जादूगरनी हूँ। मैं अपनी शक्तियों से अनाज प्रकट नहीं कर सकती हूँ। मैं एक उपाय जरूर बता सकती हूँ जिससे तुम्हारे गांव की गरीबी मिट जाएगी। ठीक है जादूगरनी आंटी, आप हमें वही उपाय बताइए। सामने वाले समुद्र के बीच एक टापू है, जहाँ एक जादुई पेड़ है जिसमें बहुत सारे लहंगे लगे हुए हैं। तुम्हें उस पेड़ को 10 लहंगे तोड़ने होंगे। फिर वो लहंगा 10 लड़कियों को पहनाकर गांव के बीचों बीच डांस कराना होगा। ऐसा करने से तुम्हारे गांव के सोने के सिक्कों की बारिश होगी। जादूगरनी की यह बात सुनकर तीनों लड़कियां बहुत खुश होती हैं और नाव पर बैठकर टापू की खोज में निकल जाती हैं। इतनी देर ढूंढने के बाद आखिरकार उन्हें एक बहुत बड़ा टापू दिखाई देता है। ये देखो, यही वो टापू है जिसके बारे में उस जादूगरनी ने बताया था। चलो चलते हैं। फिर वो अपनी नाव किनारे पर खड़ी करके टापू पर जाते हैं और वहाँ उन्हें एक पेड़ दिखाई देता है। लेकिन तभी वो लहंगों के पेड़ उन्हें चेतावनी देता है और कहता है, अगर तुम तीनों ने यहाँ पर आने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अरे ये क्या, ये तो हमें धमकी दे रहा है, वो भी जान से मारने की। सुनो जादुई पेड़, हमारी पहले बात सुन लो। हमें तुम्हारी मदद चाहिए। तुम अपने पेड़ से हमें बस 10 लहंगे दे दो, तुम्हारा बहुत एहसान होगा। नहीं नहीं, मैं तुम्हें एक भी लहंगा नहीं दूंगा। ऐसा मत करो, मुसीबत के वक्त किसी की मदद करना बहुत पुण्य का काम होता है। मैंने तुम जैसे भिखारियों को ठेका नहीं ले रखा है। जादुई लहंगे सिर्फ खूबसूरत परियों के लिए हैं, तुम जैसे बदसूरत लड़कियों के लिए नहीं। मुझे ये बर्दाश्त नहीं होगा कि बदसूरत लड़कियां मेरे लहंगे पहने, इसीलिए चली जाओ यहाँ से। जादुई पेड़ की यह बातें सुनकर तीनों लड़कियां उदास हो जाती हैं। तभी अचानक उस टापू पे स्थित एक ज्वालामुखी फट जाता है। चारों तरफ बड़े बड़े आग के गोले गिरने लगते हैं। यह देखकर तीनों लड़कियां घबरा जाती हैं और बोलती हैं, अरे नहीं,
ये टापू का ज्वालामुखी फट गया, हमें फौरन यहाँ से जाना चाहिए, वरना ये आग के गोले में हमें जलाकर मार डालेगा। चलो चलते हैं। दूसरी तरफ जादुई पेड़ भी घबरा जाता है। अरे ये क्या हुआ? ये आग के गोले मेरे ऊपर गिर गए तो मैं जलकर भस्म हो जाऊंगा। मुझे इन तीनों लड़कियों से मदद मांगनी चाहिए। सुनो लड़कियों, मुझे अपने साथ भी बिठा कर ले चलो, वरना मैं जलकर राख हो जाऊंगा। ठीक है, तुम चिंता मत करो पेड़, हम तुम्हें बचा लेंगे। फिर वो तीनों लड़कियां उस जादुई पेड़ को उखाड़ने की कोशिश करने लगती हैं। कड़ी मेहनत करके कामयाब हो जाती हैं और उस पेड़ को उखाड़ लेती हैं। उस पेड़ को वो लड़कियां अपने नाव पर रख देती हैं और समुद्र के किनारे जाते हैं सबके सब। फिर पेड़ बोलता है, मेरी जान बचाने के लिए तुम तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तुम जितना चाहो उतने लहंगे ले जा सकती हो। यह सुनकर तीनों लड़कियां बहुत खुश होती हैं। उनके बाद वो लड़कियां उस पेड़ को अपने गांव लेकर जाती हैं और उस पेड़ को एक अच्छी सी जगह पर लगा देती हैं। इसके बाद तो क्या, लड़कियां पेड़ से 10 लहंगे तोड़ लेती हैं। गांव की 10 लड़कियों को वो 10 लहंगा पहनाकर डांस कराने लगती हैं और फिर थोड़ी देर बाद आसमान में सुनहरे बादल आ जाते हैं और गांव में सोने के सिक्कों की बारिश होने लगती है। यह देखकर सभी गांव वाले बहुत खुश होते हैं। इसी तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और गांव के सभी लोग अपने जीवन व्यतीत करने लगते हैं बहुत ही खुशियों के साथ।